अप्रिशिएशन। मैंने आज सुबह आप सभी को मटेरियल जो मैंने प्रॉमिस, और जैसा कि आप सभी ने डिमांड करा था जेई रीस्टार्ट पे, भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फैकल्टीज बहुत अच्छी है, सलीम सर है, आर्य बाबा है, ओम सर है, फैजल सर है। प्लानर देखा जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अर्जुना बैच में केमिकल बॉन्डिंग 25 लेक्चर के हैं, इसमें 4 एंड मतलब जेई का जो वेटेज अगर आप देखोगे ना तो 60-40 का है। 60% वेटेज क्लास 12 का है, 40% वेटेज क्लास 11 का है। रीस्टार्ट बैच का मतलब आई होप आपको पता होगा, वो बच्चे जो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं इस टाइम पर, जिनका बैकलॉग है, किसी पर्टिकुलर 3-4 चैप्टर का बैकलॉग है या पूरी 11th बेस्ड है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ, और एज अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन मैंने आज सुबह आप सभी को मटेरियल जो मैंने प्रॉमिस किया था वो सेंड कर दिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप एंड मेनी अदर चैनल्स। एंड दूसरी चीज़, अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है एंड उसके पास बुक्स या मॉड्यूल्स खरीदने के पैसे नहीं है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आज तक के जेई में जितने भी मटेरियल थे आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, तो मेक श्योर टू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन। तो सब्सक्राइब कर लो अभी, एंड 5000 लाइक होते ही और एक गिफ्ट आप सभी के लिए मैं फ्री में अनाउंस करूंगा। और जो भी मैं कर रहा हूँ चीज़ें ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आप सभी ने डिमांड करा था जेई रीस्टार्ट पे, भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू यूटिलाइज दिस बैच। इतने कम लेक्चर्स है, एक मन में डाउट भी हो रहा है कि इससे क्लास 11 वेस्टेड है, वो ठीक हो पाएगी नहीं हो पाएगी, एंड हाउ टू कोप अप एवरीथिंग अबाउट दिस बैच मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एकदम ऑनेस्ट वीडियो रहेगी, रॉ वीडियो रहेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेई रीस्टार्ट बैच से। तो सबसे पहली चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, इसकी फैकल्टीज बहुत अच्छी है। सलीम सर है, आर्य बाबा है, ओम सर है, फैजल सर है, टीके सर है। लाइक दिस इज द मोस्ट गोटेड फैकल्टी जो आपको कहीं भी मिल सकती है। और दूसरा एक चीज़ जिससे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, जिनकी क्लास 11 वेस्टेड है इन पर्टिकुलर एंड बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो रखा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये बैच कर लेता हूँ तो मेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ नॉट अ बैकलॉग बैच, है ना, ये एक ब्रिज कोर्स है बिटवीन क्लास 11 टू क्लास 12, है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखो, मैंने इसका प्लानर देखा जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अर्जुना बैच में केमिकल बॉन्डिंग 25 लेक्चर के हैं, इसमें 4-5 लेक्चर में कवर करवाए गए। तो आपको ना इसमें खुद से एफर्ट पुट इन करने की जरूरत है अगर आप मेंस या एडवांस लेवल रीच करना चाहते हो। इट इज मतलब आपको एक क्लियर डिस्टिंक्शन रखना पड़ेगा माइंड में। दिस इज अ ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स क्या होता है? ब्रिज कोर्स ये होता है कि जैसे अगर आप क्लास 12 से मूव कर रहे हो तो आपके 11th में जितने भी प्री रिक्विजिट है ना वो इस बैच से क्लियर हो जाएंगे। एंड जेई मेंस लेवल में ले जाने के लिए आप खुद भी समझदार हो कि अगर कोई समझ लो कि 25-30 लेक्चर का COM का चैप्टर था, अगर यहाँ 3 लेक्चर में हो रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ लैग कर रहा होगा। और वो जो छोटी सी चीज़ लैग कर रही है वो है क्वेश्चन सॉल्विंग, जो कि मेरे हिसाब से आप खुद से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड ये पूरा बैच परफेक्ट है। लाइक अगर मेरे टाइम में रहता तो मैं तो इसको ज़रूर लेता। और ज़्यादा कोई प्राइस नहीं है इसका, 500-600 रुपये प्राइस है, ठीक है। और लाइक बहुत बच्चों के मन में ये आ सकता है कि भैया लेक्चर इतने कम है, मैं अर्जुना से ही कंटिन्यू कर लूँ या मैं मंजिल से कर लूँ। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसी बैच से कंटिन्यू करो, क्लास 11 रीस्टार्ट बैच से। इसका रीज़न बहुत ही स्पेसिफिक है, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। इसमें आपको PYQs और क्वेश्चंस भी देंगे टीचर्स, ठीक है, जैसा कि सर ने बताया। एंड इट विल हेल्प एवरीवन, लाइक जो इनका क्लास 11 वेस्ट हो रखा है, क्लास 11 का बैकलॉग हो रखा है। एंड मैं आपको ये बोलूँगा कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोवाइडेड कोर्स ना एक मच बेटर होता है रादर देन आप खुद से कहीं से सेल्फ स्टडी करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका ले लेता हूँ कि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है ना वो समझ लो अगर मंजिल से कर भी रहे ना 5-10 दिन 15 दिन अच्छे से पढ़ लिए, 16-17 दिन में वो फंबल करता है एंड उसके बाद कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। एंड मतलब जेई का जो वेटेज अगर आप देखोगे ना तो 60-40 का है। 60% वेटेज क्लास 12 का है, 40% वेटेज क्लास 11 का है। एंड विदाउट दिस 40% ऑफ क्लास 11 आप कभी भी वो 60% ऑफ 12 को अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। और मतलब कुछ एक्सपीरियंसेस एज अ भाई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी भी क्लास 11 वेस्ट थी, तो जब मैं 12th में गया था ना तो एक डर सा लगता है, लाइक डर सा लगता है इन द सेंस कि मैं अपने पीयर से बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, ठीक है। ये चैप्टर ये पोर्शन कर नहीं रखा, तो अगर उसका कहीं भी नाम सुनता हूँ ना, अगर जैसे टीचर क्लास में बोलता है कि ये वाला कंसेप्ट हमने COM में पढ़ा था और मैंने वो चीज़ नहीं कर रही, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है ना, मैं अपने खुद की प्रिपरेशन में सेल्फ डाउट बहुत करने लगता हूँ कि भाई मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। तो एक रिकमेंडेशन मेरा यही है कि मतलब ये एक परफेक्ट कोर्स है। लाइक अगर आप खुद भी देखोगे ना एक ब्रिज कोर्स है। अगर आपको फ्री में भी चाहिए ना तो आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे, आपको इसके सारे लेक्चर फ्री मिल जाएगा। अगर आपको फाइनेंशियल इशू है, ऐसा कुछ
कुछ नहीं है कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मतलब मेरे को एक चीज़ जेन्युइनली अच्छी लगी। एंड ब्रिज कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे 10 से 11 के लिए भी शायद एक ब्रिज कोर्स होना चाहिए, क्योंकि 11 और 10 का ना जंप बहुत ज़्यादा है। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, NLM एंड रोटेशन, ठीक है, फिजिक्स में ये अगर आप देखोगे ना, ये 4-5 चैप्टर, मतलब पूरा जो जितना भी अपने 10th में मेहनत करी है नहीं तो 2-3 चैप्टर में खत्म हो जाते हैं। तो ब्रिज कोर्स बहुत अच्छा है, मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ऊपर से टीचर इतनी अच्छी है। आपका फेवरेट टीचर इनमें से कौन है वो भी बताना मेरे कमेंट में। तो आप इनको मतलब ब्लाइंडली फॉलो करो। और अगर किसी बच्चे को भरोसा नहीं हो रहा कि भाई मेरी 11th वेस्ट है या बैकलॉग है, तो क्या मेरे को ये बैच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके मन में अभी भी कंफ्यूजन है ना, मैं यहाँ एक सलीम सर का क्लिप प्ले कर दूंगा जिसमें वो बोल रहा है कि इसका टारगेट कौन कौन है, इस बैच का पर्पस क्या क्या जा रहा है। रीस्टार्ट बैच का मतलब आई होप आपको पता होगा, वो बच्चे जो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं स्टेम पर, जिनका बैकलॉग है, किसी पर्टिकुलर 3-4 चैप्टर का बैकलॉग है, या पूरी 11th वेस्ट है, या फिर आधे से ज्यादा 11th वेस्टेड है। तो उन सारे बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि फरवरी और मार्च का जो टाइम है, वो टाइम बेस्ट तरीके से हम लोग उसका यूटिलाइजेशन कर सके, ताकि आप जब आप लक्ष्य बैच में जाओ तो आपकी 11th क्लास का हेडेक आपका कम से कम हो सके। एंड तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों को ना रिवीजन करना है क्लास 11 का, अभी 2 महीने आपके पास 12th के पहले फ्री रहेंगे, बिफोर लक्ष्य या आपके स्कूल ओपन के भी पहले, तो सबसे बेस्ट, सबसे 100% जो एफिशिएंट रहेगा आपके लिए ये लाइक रिवीजन पर्पस के लिए, आप इसके स्ट्रक्चर्ड वाइज तरीके से एकदम रिवाइज करते चलो। एंड कुछ खास नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं पर्टिकुलरली, जिन बच्चों का 11th वेस्टेड है या 11th बैकलॉग है, वो तो नोट्स बनाना ज़रूर, लेकिन रिवीजन कर रहे हो तो आप जो अपने पुराने बैच लेक्चर्स है उसके ही नोट से इन लेक्चर्स को देखने के बाद रेफर कर लेना, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। एंड मेन चीज़ इसमें जो लैग करती है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, क्वेश्चन सॉल्विंग इसमें थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा क्या बहुत कम रहेगा रिलेटिवली। और इसका ना बट ऑब्वियस रीजन है, ड्रॉबैक नहीं है, लाइक कि अगर भाई 25 लेक्चर का जो चैप्टर है उसको हम 5 लेक्चर में समराइज कर रहे हैं, तो उसमें थ्योरी पोर्शन ज़्यादा रहेगी, क्वेश्चन सॉल्विंग मतलब समझ लो 10-20% रहे, ठीक है। तो वो जो 80% जो अभी भी बच जाता है ना, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए गए, या मतलब PYQs है एंड और भी चीज़ें, वो आपको खुद से खोज के करनी पड़ेंगी। सबसे जो बेस्ट सोर्स, बहुत बच्चे 11th वाले पूछ रहे थे कि भैया मॉड्यूल करना चाहिए या PYQs करना चाहिए। मैं एज अ JEE एस्पिरेंट और एज अ JEE एडवांस कैंडिडेट और एज अ IIT दिल्ली स्टूडेंट, मैंने हमेशा अपनी टॉप प्रायोरिटी PYQs को दी है, क्योंकि वो NTA का ऑफिशियल क्वेश्चन है एंड नो वन कैन रिप्लेस इट। मतलब एग्जाम में जो ऑफिशियल क्वेश्चन आते हैं उसको आप किसी क्वेश्चन से रिप्लेस नहीं कर सकते। एंड वो जो लर्निंग ग्राफ है ना, वो भी इन क्वेश्चन की वजह से ही हाई होता है, क्योंकि इससे ना आप सीखते बहुत ज़्यादा हो। और दूसरी चीज़, बच्चों को ना बहुत दिक्कत आ रही है अभी क्वेश्चन सॉल्विंग में। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा एंड दे गेटिंग क्लूलेस कि भाई लाइक मन नहीं करता, ये डर लगता है दूसरा और क्वेश्चन करने में। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे फेस कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी ब्रैकेट में आते हो। तो अगर इस पे वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट में येस लिख देना और वीडियो को 5000 लाइक्स तक पहुंचा देना। लास्टली, बहुत सारे बच्चे में से प्रीवियस वीडियो में पूछ रहे थे प्लानर वाली कि भैया 3 दिन में एक चैप्टर कैसे हो सकता है, तो हियर यू गो द आंसर। मतलब इन्होंने जो प्लानर स्ट्रक्चर करा है ना, और मेरा जो प्लानर मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन करा था प्रायर टू दिस बैच लॉन्च, दोनों एकदम सेम रेजोनेट करते हैं कि एक दिन में इतना चैप्टर, मतलब कि एक चैप्टर कितना दिन ले रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो मैं प्लानर का फोटो भी साइड में लगा दूंगा और आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो। मैं आपको एज अ भाई मानता हूँ, ठीक है, छोटे बहन छोटे भाई जैसे ही मानता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ आप सभी से। मटेरियल मैंने फ्री में प्रोवाइड कर दिया है, जिनको और मटेरियल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं सारे मटेरियल अपलोड कर दूंगा अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। और नेक्स्ट चीज़, बैच बहुत अच्छा है, इसको आप लाइक हाथ से जाने मत देना। ये ब्रिज कोर्स है बिटवीन 11th एंड 12th, सारे इसमें बैकलॉग प्री रिक्विजिट सब कवर हो जाएंगे। तो अभी स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो अभी प्रोक्रास्टिनेशन या ज़्यादा डीले मत करना सोचने में कि ये चीज़ वो चीज़, क्योंकि अपन ने 1 साल तक वही करा है एंड अगर आप फर्दर चीज़ करते हो तो सेम रिजल्ट होगा। 12th के पहले ये एक लास्ट चांस मैं मानता हूँ कि भाई अगर अभी से सीरियस हो जाओ तो 11 के सारे बैकलॉग एंड जो भी 11 वेस्टेड वाली प्रॉब्लम है इस बैच से शायद सॉल्व हो जाए। तो सभी बच्चे मेरे को कमेंट में प्रॉमिस करना कि भैया आई विल फॉलो दिस, है ना, बाय माई हार्ट, है ना, मैं दिल से इसको फॉलो करूंगा एंड बैकलॉग नहीं बनने दूंगा वापस से। एंड मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाकी बहुत अच्छा कोर्स है ना, कुछ दिक्कत नहीं है, नॉमिनल था ये। अगर आप लक्ष्य ले रहे हो तो शायद ये फ्री भी आता है उसमें। अगर कोई क्रिटिसिज्म वाली बात थी तो मैंने बोल दी कि लैक ऑफ क्वेश्चन है थोड़ा, जो आपको खुद से करना चाहिए और खुद से करना पड़ेगा भी अगर आपको मेंस या एडवांस लेवल तक जाना है। एंड टीचर पे भरोसा रखो, दे विल गेट थ्रू यू दिस। तो चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बड़ा भाई रोहित शाइनिंग ऑफ, बाय।